नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान के इतिहास के क्रम में हमने पिछली कक्षाओं में महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर ली थी। आज कुछ शेष बची हुई सभ्यताओं के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सभ्यताओं के लिए हमारी अंतिम कक्षा होगी। इसके पश्चात हम इससे सभ्यताओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन चर्चा करते हैं कि सभ्यता है बागोर। बागोर बागोर के पीछे की बात करें तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि ये भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, और कोठारी नदी के किनारे है, जिसका उत्खनन कार्य वीरेंद्र नाथ मिश्र जी ने और लेसनिक जी ने किया था। ठीक है, और इसकी खुदाई 3 स्तर तक हुई थी, जिसमें कुछ कंकाल मिले, कुछ सवा दान मिले, जिसमें उनके साथ कुछ मर्द बांड थे या फिर, और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले। ठीक है, और इसके समय की बात चर्चा करें तो अपन इसका समय है 5000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास का ये इसका कालक्रम है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, और हाँ, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं और भी बहुत सी सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, तो इसमें अपन अब आज थोड़ा सा जो भी फैक्ट वाइज चीजें हैं उसी के बारे में अपन इस पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले तो ये कहाँ स्थित है, तो भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, दो बातें हो गई, एक तो भीलवाड़ा जिले में है और दूसरा कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, फिर इसके समय की बात करें, इसका समय कब का है, तो 5000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये इसका कालक्रम हो गया, समय हो गया। उसके बाद इसके उत्खननकर्ता कौन है ना? इस पे हमेशा एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूछ लेते हैं कि ये उत्खननकर्ता किस सभ्यता से जुड़े हुए हैं, या इनमें से मैच कीजिए कि कौन सा इस सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, या कौन सा गलत है, तो ऐसे। ठीक है, तो उत्खननकर्ता की बात करें अपन, है ना? इसके उत्खननकर्ता एक तो वीरेंद्र नाथ जी मिश्र हैं और दूसरे एल एस लेसनिक हैं। तो इसके उत्खननकर्ता हुए हैं तो वीरेंद्र नाथ मिश्र और दूसरे हैं एल एस लेसनिक। इसके दो उत्खननकर्ता हो गए, ये आपको याद रखने हैं। पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि भाई इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, तो अपन बता देंगे। ठीक है, अच्छा, इसका समय अपन ने बता दिया 5000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसका उत्खनन इन दोनों उत्खननकर्ताओं ने 3 स्तर तक इसकी खुदाई की। 3 स्तर तक, ये भी याद रखने की बात है कि किस स्तर तक अ, इनका उत्खनन कार्य हुआ है, तो 3 स्तर पर इनका उत्खनन कार्य हुआ है। ठीक है, 3 स्तर पर इसका उत्खनन कार्य हो गया। अच्छा, जो टीला है, जो बागौर का टीला है, उसको महासती भी कहा जाता है। जो बागौर का टीला है उसको महासतियों का टीला भी कहा जा सकता है। महासतियों का टीला, ये इंपॉर्टेंट है। महासतियों का टीला किसे कहा जाता है, तो बागौर के टीले को कहा जाता है, क्योंकि ये एक बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि महासतियों का टीला कौन सा है या किसे कहा गया है, तो या कहाँ स्थित था, तो अपन बता देंगे बागौर में था। ठीक है, ये तो हो गया इसका जनरल परिचय। अब बात करें अपन कि यहाँ पे विशेष चीजें क्या हैं जो इसको यहाँ से दूसरी सभ्यताओं से अलग कर रही हैं। तो जैसे एक तो क्या है, यहाँ पे कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं, प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ये इसकी एक बेहतरीन विशेषता है। ठीक है, तो मैं पहले व्यस्त कर देता हूँ यहाँ पे। कृषि व पशुपालन के
प्राचीन साक्ष्य मिले। प्राचीन साक्ष्य, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट चीज है कि कृषि और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं, तो अपन बता देंगे बागौर से मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर तो ये हो गई सबसे मेन बात। इसके बाद दूसरी चीजें क्या क्या मिली हैं, जैसे यहाँ से एक कंकाल मिला है जिसके गले में पत्थर व हड्डियों की एक माला है ना, एक शव मिला है, सॉरी कंकाल मिला है जिसके गले में एक पत्थर और हड्डियों की माला पहना हुआ हार है ना, या माला या हार मिला है। ठीक है, दूसरी बात कहें तो यहाँ पे जो शव मिले हैं तो उनके पास मर्द भांड मिले हैं, तो जिससे अपनी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे वो लोग बागौर के जो निवासी थे, तत्कालीन निवासी थे, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, ये बात बता सकते हैं। और जो मृतक होता था उसका शव उत्तर दिशा में उसका सर होता था और दक्षिण दिशा में उसके पैर होते थे। ये भी एक वहाँ की विशेषता बता सकते हैं अपन। ठीक है, अच्छा, घरों की बात करें तो यहाँ के घर ईंट व पत्थर दोनों से मिलकर बने होते थे। ठीक है, ये इसकी और अन्य मुख्य विशेषताएं हो गई। ठीक है, और दूसरा एक और बात करें तो जैसे मैन एक बात और है, जैसे यहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग इन उपकरणों का प्रयोग शिकार करने के लिए करते थे। ठीक है, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक तो बात होगी, एक कंकाल मिला है स्पेशली। ठीक है, तो कंकाल कंकाल की क्या खासियत है कि उसके गले में पत्थर व हड्डी का हार मिला है। पत्थर व हड्डी का हार, हार या माला, जो भी हार मिला है। ठीक है, ये एक विशेषता होगी, इसकी स्पेशल विशेषता होगी, कंकाल मिला है जिसके गले में पत्थर व हड्डी की एक माला है। ठीक है, ये बात बताई गई थी कि इसको महासत्यों का टीला कहा जाता है, अपन कर ली थी इस पे चर्चा। दूसरी बात, सवादान में मर्दभांड मिले, मर्दभांड मिले हैं। तो ये सवादान में मर्दभांड मिलने से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये अपन मैं यहीं लिख देता हूँ, पुनर्जन्म में विश्वास। कई बार सीधा न पूछ के इनडायरेक्टली से पूछा जा सकता है कि पुनर्जन्म विश्वास के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो अपन ये बता देंगे कि बागौर में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अपन ने बता दिया इसका कि पुनर्जन्म के वो साक्ष्य भी मिल गए। ठीक है, घरों की चर्चा करें तो घर ईंट व पत्थर के बता दिए। ठीक है, दोनों से मिलकर बने थे, ये उसके घर हो गए। ठीक है, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिल गए। अच्छा, शवों की बात कर रहे थे तो इसके शवों को उत्तर से दक्षिण दिशा में लेटाया जाता था। उत्तर से दक्षिण दिशा में लेटाया जाता था, मतलब उत्तर की तरफ सर होता था और दक्षिण की तरफ पैर होते थे। तो ये अपनी थी बागौर। बागौर में अपने क्या क्या देखा कि ये भीलवाड़ा जिले में है, कोठाई नदी के किनारे है, इसका उत्खनन कार्य वीरेंद्र नाथ मिश्र और एल एस लेसन ने किया है। उसके अलावा इसकी 3 स्तर तक खुदाई हुई है, और इसका कालक्रम बताएं तो 5000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। यहाँ पे कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दूसरे यहाँ पे एक कंकाल मिला है जिसके गले में पत्थर व हड्डियों की माला है। ठीक है, और लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। ठीक है, और 100 दानों के साथ 100 के साथ मर्द बांड भी दफनाए जाते थे। ये तो अपनी होगी एक सभ्यता बागौर। उसके बाद अपने एक नेक्स्ट सभ्यता पे आते हैं अपन। इसी के पास एक भीलवाड़ा में ही है एक लादूरा, छोटा सा स्थल है लादूरा। ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं साथ में। लादूरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। वैसे इंपॉर्टेंट
फैक्ट है, क्योंकि कई बार जो बड़ी सभ्यताओं से न पूछ के कोई छोटी सभ्यताओं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, या पूछ लेते हैं कि ये स्थल कहाँ है, तो ये भी अपन बता सकते हैं भीलवाड़ा में है। ठीक है। अच्छा, भीलवाड़ा में है, लादूरा भीलवाड़ा में है। इसका उत्खनन कार्य बी आर मीणा जी ने किया था 1998-99 में। ठीक है। और उन्होंने इसका कालक्रम बताया, जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर यह बताया कि इसका कालक्रम 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व है। ये इसका उन्होंने कालक्रम बता दिया। अच्छा, इसकी एक सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है, या विशेषता ये है कि इसमें 4 कालों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें एक तो पूर्व बौद्ध काल की स्थिति, दूसरा मौर्य काल की स्थिति है, तीसरा शुंग और कुषाणकालीन। ये 4 कालों के इसमें एक साथ साक्ष्य मिले, देखने को मिले हैं। ठीक है। और यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, और एक नारी की एक स्पेशली मूर्ति मिली है, जिसमें उसको ललितासन में दिखाया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ये आपसे अलग से कहीं से पूछ भी सकते हैं, कुछ थोड़ा सा विशेष क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, क्योंकि ललितासन की मूर्ति कहाँ मिली है, तो अपन बताएंगे कि लादूरा में मिली है। ठीक है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे भीलवाड़ा में है। ठीक है। इसका उत्खनन बी आर मीणा जी ने किया है। ठीक है। बी आर मीणा कब किया है? 1998-99 में। ठीक है। ये हो गया। फिर इसका कालक्रम बताएं अपन। तो इसका कालक्रम है 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। ठीक है। 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। ठीक है। अभी तक क्या क्या बता दिया, जैसे भीलवाड़ा जिले में है, और उसका उत्खनन बी आर मीणा जी ने किया है, और इसका कालक्रम 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व है। ठीक। यहाँ की सबसे अच्छी क्वालिटी या विशेष विशेषता क्या है कि यहाँ पे चार काल, 4 कालों के साक्ष्य मिले हैं। कालों के साक्ष्य मिले हैं। किस किस के? तो मैंने बताया था आपको, एक तो पूर्व बौद्ध काल है ना, बौद्ध काल से पहले की स्थिति है ना, बौद्ध बौद्ध से पहले की स्थिति। ठीक है। दूसरे मौर्यकालीन। तीसरे शुंग वंश। ठीक है। और चौथा कुषाण वंश। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, कभी पूछ सकते हैं कि लादूरा से कौन कौन से वंश के साक्ष्य मिले हैं, तो या किसी एक का नाम देके अभी आपसे पूछ सकते हैं, तो जिसमें अपन बता देंगे कि पूर्व बौद्ध काल की स्थिति का, मौर्य काल का, शुंग काल का और कुषाण काल का। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद और क्या क्या मिला यहाँ से? तो एक तो तांबे की चूड़ियां मिलती हैं यहाँ से। ठीक है। और एक नारी की प्रतिमा मिली है। एक तो क्या मिला है? तांबे की चूड़ियां। एक तो तांबे की चूड़ियां मिली हैं। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां से एक नारी की प्रतिमा मिली है, जो ललितासन में है। ठीक है। इसमें है ललितासन में। ये इंपॉर्टेंट है। एक नारी की प्रतिमा या मरण मूर्ति, जो भी मरण मूर्ति मिली है, जो ललितासन में। ललितासन। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की बात है कि किस स्थिति में है वो, ललितासन स्थिति में है। ये एक नई चीज है यहाँ पे। ठीक है। तो ये लादूरा था, छोटा सा सभ्यता है, स्थल है, तो जिसका तो कौन से जिले में? भीलवाड़ा में है। ठीक है। इसका उत्खनन कार्य बी आर मीणा जी ने किया है, और इसमें इसका कालक्रम बताएं तो 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व की स्थिति है। और यहाँ पे 4 कालों के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें पूर्व बौद्ध काल की स्थिति,
और मौर्य काल की शुंग वंश की शुंगकालीन और कुषाणकालीन, और इसके अलावा यहाँ से तांबे की चूड़ियां मिली हैं, और एक नारी की प्रतिमा मिली है जो ललितासन में है। ठीक है, ये या हो गई इससे इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई बातें। इसके बाद अपन देखते हैं एक अगली सभ्यता है नगरी। अगली है नगरी का आपने नाम सुना होगा। नगरी ये है चित्तौड़गढ़ में। इस पे चर्चा करें तो नगरी है ना, ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इसकी खोज 1872 में कार्लाइल जी ने की थी, कार्लाइल महोदय ने की थी। इस नगरी को पाणिनि की अष्टधाई, पाणिनि जो एक विद्वान हुए हैं, उनकी पुस्तक है अष्टधाई, उसमें इसको माध्यमिका नगरी भी कहा गया है। ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम भी कह सकते हो कि नगरी का प्राचीन नाम क्या था, तो माध्यमिका नगरी था। ठीक है, इसका उत्खननकारी डॉक्टर भंडारकर जी, सौंदराजन और केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने, इन तीनों ने इसका उत्खनन कार्य किया। तो उत्खनन कार्य में यहाँ पे जैसे लेखयुक्त शिलाएं मिली, अलंकृत ईंटें मिली हैं, और गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य भी मिले हैं, जिनमें मुख्यतः जो मंदिर मिला उसमें शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, उसके अलावा चक्राकार कुएं मिले हैं, जिनकी संख्या लगभग, हाँ, चार चार चक्राकार कुएं मिले हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन बता देंगे कि कौन से जिले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में, ये मैंने मेंशन कर दिया। ठीक, अच्छा, और ये ऐतिहासिक इसका जो बताते हैं फिर कि क्या है, तो इसको माध्यमिका भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम हो गया। ठीक है, प्राचीन नाम माध्यमिका। ठीक है, कहाँ मिला ये नाम इसका, तो इसकी बताएं तो अपन अष्टध्यायी में, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पणिनि की, पणिनि की रचना है। ठीक है, क्या बताएंगे कि इसको प्राचीन नाम माध्यमिका नगरी भी है, और ये इसका उल्लेख पणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भी हुआ है। ठीक है, फिर इसके उत्खनन की बात चर्चा करें कि इसका उत्खनन कार्य किसने किया, तो जैसे सबसे पहले भंडारकर जी ने 1919-20 में किया, उसके बाद सौंदरराजन जी आए हैं, उन्होंने 1961-62 में किया, और उसके बाद केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने भी इसका 1962 में उत्खनन कार्य किया। तो मैं लिख देता हूँ, मैं उत्खनन करता, खनन करता। तो पहले तो है भंडारकर जी, जिन्होंने 1919-20 में। ठीक, उसके बाद दूसरे आए हैं सौंदरराजन जी, सौंदरराजन जी, जिन्होंने 1961-62 में इसका उत्खनन कार्य किया, और उसके बाद केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने भी इसका उत्खनन कार्य किया। इन्होंने भी 1962 में किया। ठीक है, इन्होंने, इन तीनों ने इसका उत्खनन कार्य किया। ठीक है, पूछ सकते हैं, कई बार पूछ सकते हैं कि उत्खननकर्ता कौन कौन है, या उत्खननकर्ताओं के नाम, या इनमें से कौन सा मैच नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अब ये उत्खनन कार्य हो गया, तो उसके बाद क्या क्या चीजें मिली हैं, तो जैसे अलंकृत ईंटें मिल गई, लेखयुक्त शिलाएं मिल गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की, यहाँ पे एक मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो वो जो मंदिर है शिव का मंदिर है, जो गुप्तकालीन गुप्त काल का है। ठीक है, एक तो लेखयुक्त शिलाएं, लेखयुक्त शिलाएं, एक तो ये विशेषता है इनकी। ठीक, दूसरा अलंकृत ईंटें मिली, अलंकृत ईंटें, और एक गुप्तकालीन मंदिर, कालीन मंदिर मिला है, मंदिर के साक्ष्य। ठीक है, इस मंदिर में शिव की मूर्ति मिली है, तो शिव मंदिर कह सकते हैं, शिव की मूर्ति।
पूछ ले आपसे कि गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो अपन बता देंगे कि नगरी में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 4 चक्राकार कुएं मिले। चक्राकार, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली यहाँ से, जैसे लेख युक्त शिलाएं हो गई, अलंकृत ईंटें हो गई, गुप्तकालीन मंदिर हो गया, शिव का मंदिर है ना, और 4 चक्राकार कुएं मिले, ठीक है। तो इसको अपन दोबारा दोहराएं तो जैसे कि ये चित्तौड़गढ़ में है और कार्लाइल ने 1872 में इसकी खोज की थी, ठीक है। कार्लाइल जी ने इसकी 1872 में खोज की, ठीक है। उसके उत्खननकर्ता जैसे कौन कौन है, जैसे डॉक्टर भंडारकर जी हैं, सौंदरानारायण जी है, और केंद्रीय पुरातत्व विभाग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या अवशेष मिले, तो जब अपन बता देंगे कि मंदिर के साक्ष्य मिल गए, लेखित सिक्काएं मिली, ऐसे शिलाएं मिल गई, और अलंकृत ईंटें मिल गई, और 4 चक्राकार कुएं मिल गए, ठीक है। ठीक है, या यहाँ तक अपने क्या क्या पढ़ लिया, जैसे बागोर सभ्यता पढ़ ली, लदूरा पढ़ लिया, और उस नगरी सभ्यता पढ़ ली। अब इसके बाद एक छोटा सा और है, ओजियाना। जी, ओजियाना की बात करें तो ये वर्तमान के ब्यावर जिले में स्थित है, ठीक है। ये आर्ट संस्कृति से रिलेटेड स्थल है, ब्यावर में है, और आर्ट संस्कृति से रिलेटेड स्थल है। इसकी खोज बी आर मीणा जी ने और आलोक त्रिपाठी ने की थी, ठीक है। उसका कार्य उन्होंने किया, बी आर मीणा जी और आलोक त्रिपाठी जी ने किया, ठीक है। इसका समय की बात करें तो ये लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास की ये सभ्यता या ये स्थल रहा है, जिसमें मुख्यतः जैसे शंख के साक्ष्य मिले हैं, तांबे के आभूषण मिले हैं, तांबे की चूड़ियां मिली हैं, और गाय व बैल की मण मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। तो ज्यादातर तो यही पूछा जा सकता है कि ये कौन से जिले में है, तो अपन बता देंगे व्यावर में, सॉरी हाँ, व्यावर में, क्योंकि पहले भीलवाड़ा जिले में था। अब ये नई चीजें अगर नए जिलों के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इसकी स्थिति पूछी जा सकती है, ठीक है। सबसे पहले अपन बता देंगे कि कौन से जिले में है, व्यावर जिले में, ठीक है। इसकी काल की या समय की बात करें तो लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास इसका समय, ठीक है। उत्खनन करता एक तो बी आर मीणा जी, और दूसरे हैं आलोक त्रिपाठी। साथियों ना, उत्खननकर्ताओं के नाम याद रखने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। ज्यादातर तो क्या रिलेट करवाने के से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जोड़ी आपस में मिलाइए या ऐसा कुछ कीजिए, है ना। तो अपने को थोड़ा सा एक बार, दो बार, तीन बार जब भी अपन पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ते रहते हैं, तो अपने को ये इनके नाम याद रह जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या मिला है स्पेशली, जैसे शंख के साक्ष्य मिला, शंख मिला एक, है ना? शंख के साक्ष्य मिल गए, गाय व बैल की मरण मूर्तियां मिल गई, मरण मूर्ति, तांबे की चूड़ियां, ठीक है, और अन्य भी तांबे के आभूषण भी मिले, इससे मेन चीजें मिली। तो अपन इसका वापस से रिवाइज करते हैं, जैसे ब्यावर जिले में है, ठीक है। अच्छा, और एक बात है, जैसे इससे आर्ट से रिलेटेड स्थल, आर्ट से संबंधित स्थल है, आर्ट सभ्यता है ना, उससे संबंधित स्थल, तो लगभग वो चीजें जहाँ वहां मिल रही हैं वैसी चीजें यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी। और जैसे वो बेड़च नदी के किनारे था, तो ये भी उसी के नदी के आसपास कहीं अवस्थित था, ठीक है। तो अपन बता दें इसमें क्या क्या बताएंगे कि ब्यावर जिले में है, ठीक है। आर्ट से संबंधित स्थल हो गया, इसका काल बताएं तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास के इसका काल हो गया, और इसके उत्खननकर्ता हो गए बी आर मीणा जी और आलोक त्रिपाठी जी, और गाय व बैल की मण मूर्तियां मिल गई हैं, शंख के साक्ष्य मिले, और तांबे की चूड़ियां व अन्य आभूषण मिले, ठीक है। ये हो गया अपना ओजियाना। इसके बाद अपन
अगला स्थल देखते हैं, नगर। पहले नगरी देखा था जो चित्तौड़गढ़ में था, ठीक है। और अब अपन देखते हैं ये नगर टोंक में, ठीक है, टोंक जिले पे, टोंक जिले में, ठीक है। इस पे अपन चर्चा करें तो इसका प्राचीन नाम है कारकोट नगर। का प्राचीन नाम है कारकोट नगर। तो ये कारकोट नगर है, ये महाभारत काल से संबंधित रहा है ना। यहाँ पे मालव वंश का शासन था और मालवाओं की ये राजधानी भी रहा है कारकोट नगर, या फिर इसको नगर कह सकते हैं अपन, वर्तमान का नगर कह सकते हैं। ये मालवों की राजधानी रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्लाइल जी, कृष्णदेव और सौंदरराजन जी ने, इन तीनों ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया, ठीक है। जिसमें कार्लाइल जी को यहाँ पे लगभग 6,000 सिक्के मिले जो कि मालव वंश के थे, ठीक है। उसके अलावा खोज में उनको कुछ समकालीन प्रतिमाएं मिली, जिनमें इंद्र इंद्राणी, कामदेव रति इत्यादि की प्रतिमाएं थी। दूसरा कुछ गुप्तोत्तर काल की वो भी मिली हैं, प्रतिमाएं भी मिली हैं, जिनमें एक तो महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा, दूसरा एक शिवलिंग, एक मुखी शिवलिंग भी मिला है, और उसके अलावा गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी जी की मूर्तियां भी मिली हैं, ठीक है। तो एक तो ये टोंक जिले में है, ठीक है। दूसरा इसको, इसका प्राचीन नाम है कारकोट नगर। कारकोट नगर कहाँ था, कब था ये, महाभारत काल में, महाभारत काल, ठीक है, महाभारत काल में। महाभारत काल में एक मालव वंश हुआ है, मालव वंश। तो जो कारकोट नगर था ये मालवों की राजधानी भी था, मालवों की राजधानी। ये आपसे पूछ कि मालवों की राजधानी कौन सा है, तो कारकोट नगर, या सीधा भी आ सकता है कि ये मालवों की राजधानी क्या कौन है, तो वर्तमान में अगर इसकी चर्चा करें तो अपन बता देंगे कि नगर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या मिला, सॉरी इसके उत्खनन करता, पहले से पहले उत्खनन करताओं की चर्चा कर लेते हैं, इसके उत्खनन करता। एक तो डॉक्टर कार्लाइल जी हैं, एक सौंदरराजन जी हैं, जी सौंदरराजन जी हो गए, और उसके अलावा एक कृष्णदेव जी हो गए, कृष्ण, ये इसके उत्खनन करता हो गए। अभी तक अपने क्या चर्चा कर ली कि इसका एक प्राचीन नाम बता दिया अपन ने, कारकोट नगर है, जो कि महाभारत काल के एक नगर था, उसी से संबंधित है, और ये मालवों की राजधानी है, ठीक है। मालव वंश का यहाँ पे शासन था। और इसके उत्खननकर्ताओं की अपन ने चर्चा कर ली, जैसे कार्लाइल जी हो गए, और कृष्णदेव जी हो गए, और सौंदरराजन जी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मिला क्या क्या है, इस पर चर्चा करें तो जैसे एक तो शुंगकालीन प्रतिमाएं मिली हैं, शुंगकालीन प्रतिमाएं, जिनमें एक तो इंद्र इंद्राणी की, इंद्र इंद्राणी की, उसकी पत्नी की, ठीक है, और एक कामदेव और रति की। ये तो समकालीन प्रतिमाएं होगी, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कभी कि समकालीन प्रतिमाएं कहाँ मिली हैं, तो अपन बता देंगे कि नगर में, टोंक में मिली है, ठीक है। उसके अलावा गुप्तोत्तर काल की कुछ प्रतिमाएं भी मिली हैं यहाँ पे, गुप्तोत्तर काल की प्रतिमाएं भी मिली, जिनमें एक तो सबसे फेमस है महिषासुर मर्दिनी की, महिषासुर मर्दिनी सबसे फेमस मूर्ति यही होगी। इसके अलावा दुर्गा की, लक्ष्मी की,
गणेश की, इनकी भी प्रतिमाएं भी मिली। तो अपन बता देंगे कि सबसे जिसको वापस अपन देखते हैं तो जैसे टोंक जिले में है, नगर टोंक जिले में, जिसका प्राचीन नाम कारकोट नगर भी है। और ये अच्छा, और जो कानाइल जी थे, इन्होंने यहाँ से सिक्के मिले उनको, 6,000 सिक्के मिले, ठीक है। ये रह गया, सिक्के मिले, ठीक है। इसके मालव वंश के हैं, मालव वंश के हैं, इनको सिक्के मिले थे फौज में, ठीक है। फिर इसके उत्खननकर्ताओं की बात कर ली अपन, तो जो एक तो डॉक्टर कालाइल जी हो गए, कृष्णदेव जी हो गए, और सौंदर राजन जी हो गए। फिर यहाँ पे क्या क्या मिला, तो जैसे अपन अभी बता दिया आपने, 6,000 सिक्के के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा समकालीन और गुप्तकालीन प्रतिमाएं मिली हैं, जिनमें वो समकालीन प्रतिमाओं की बात करें तो इंद्र इंद्राणी की प्रतिमा और कामदेव रति की प्रतिमा, ठीक है। और गुप्तोत्तर काल की चर्चा करें तो अपन बता देंगे कि महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा मिली है, लक्ष्मी के, गणेश जी के और दुर्गा की प्रतिमाएं मिली हैं, ठीक है। ये हो गया अपना नगर। उसके बाद आता है अगला रेड। ये भी टोंक में ही है, ठीक है, टोंक में, निवाई तहसील में। टोंक, ठीक। इसकी अपन चर्चा करें तो अपन बता देंगे कि इसके उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने जी ने किया था, ठीक है, और कैनपुरी ने किया है। उसके अलावा यहाँ पे मुख्यतः 3,075 के आसपास आहत मुद्राएं और आहत मुद्राएं मिली हैं, जिनको पंचमार सिक्के भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक वो मिला है, यक्षिणी की प्रतिमा मिली है, जिसने सिर पर पगड़ी धारण कर रखी है। और यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में लोहे के औजार मिले हैं, इसलिए इसको प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी भी कहा जा सकता है। और इसके अलावा एक यूनानी शासक अपोलोडोटस हुए हैं, उनका एक एक खंडित सिक्का भी मिला है, ठीक है। तो इस पर अपन चर्चा करें तो बता देते हैं, जैसे रेड हो गया, निवाई तहसील में, टोंक में हो गया, ठीक है। इसके उत्खनन करता दयाराम साहनी जी, ठीक है। तो उत्खनन करता इसके कौन हो गए, दयाराम साहनी जी हो गए। दूसरे कैनपुरी, कैनपुरी जी हो गए, ठीक है। और चीजें तो ये हो गई इसके उत्खनन करता, दयाराम साहनी जी हो गए, कैनपुरी जी हो गए, ठीक है। और क्या क्या मिला है यहाँ पे, जैसे 3,075 आहत मुद्राएं मिली, आहत मुद्राएं, इसको अपन पंचमार्क सिक्के भी कह सकते हैं, ठीक। और अच्छा, एक यक्षिणी की मूर्ति मिली है, यक्षिणी की प्रतिमा, यक्षिणी की प्रतिमा, यक्षिणी की प्रतिमा, इसने सिर पर पगड़ी धारण कर रखी है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि पगड़ी धारण किए हुए यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ मिलती है, तो रेंड टोंक में मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सबसे इसकी मेन मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पे लोहे के अत्यधिक संख्या में हथियार मिले हैं, लोहे के औजार मिले, सॉरी, लोहे के औजारों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण इसको प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी, ये जो प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्राचीन टाटा नगरी किसे कहा जाता है, रेंड को कहा जाता है, ठीक है। और रेंड कहाँ पे है, टोंक में है, ठीक है। और एक इसके अलावा एक और रह गया, जैसे यहाँ पे एक यूनानी शासक अपोलोडोटस, उसकी एक खंडित मुद्रा भी मिली है, शासक अपोलोडोटस, डोटस
ये खंडित मुद्रा, ये अपन ने छोटी छोटी सभ्यताएं पढ़ ली। इसके बाद एक आपकी एक बड़ी सभ्यता बच जाती है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा की अपन चर्चा करें तो ये वर्तमान में बालोतरा जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका कालक्रम की चर्चा करें तो अपन बता देंगे कि इसका कालक्रम है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के आसपास का। ठीक है, यह लो युगीन सभ्यता है। यहाँ पे इसकी क्या क्या मुख्यतः यहाँ से जैसे स्लेटी और लाल रंग के मर्दबांड मिल गए। ठीक है, दूसरा यहाँ से मानव अस्थि की भस्म और पशुओं की अस्थि के साक्ष्य भी मिले हैं। दूसरे यहाँ पे 5 आवास स्थल मिल गए। ठीक है, और सबसे मेन विशेषता यहाँ की है कि यहाँ पे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, तो अपन इस पर चर्चा करें तो जैसे पहले तो इसकी स्थिति बता देंगे कि कहाँ पे है। तो बालोतरा में, पहले ये बाड़मेर में था, अब ये बालोतरा में आ गया। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे। ठीक है, दो बातें हो गई कि एक तो बालोतरा में, दूसरा लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, फिर इसका समय की चर्चा करें कि इसका काल कब का है या समय कब का है। तो 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व इसका समय बता देंगे। ठीक है, फिर एक इसकी सबसे मेन विशेषता तो ये हो गई कि ये लो युगीन है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये कौन से सभ्य काल से संबंधित है? लो युगीन है। ठीक है, और सबसे मेन विशेषता इसकी पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य, ये तो इसकी सबसे मेन विशेषता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या मिलता है इसमें यहाँ पे देखते हैं, अपन बताएंगे। तो जैसे एक तो स्लेटी व लाल रंग के मर्दबांड मिले हैं। स्लेटी व लाल रंग के मर्दबांड, स्लेटी व लाल रंग के मर्दबांड है। ठीक है, ये हो गया। पहले तो क्या बता दिया अपन, एक तो पशुपालन के साक्ष्य मिले, दूसरे स्लेटी व लाल रंग के मर्दबांड मिले, और मानव है मानव अस्थि भस्म, है ना, हड्डियों की जो राख है भस्म में, वह पशु की अस्थियों के साक्ष्य मिले, अस्थियां मिली हैं। ठीक है, ये बात भी होगी एक है ना कि मानव की और पशु की अस्थियां, दोनों की अस्थियां मिल गई। ठीक है, उसके अलावा अग्निकुंड के साक्ष्य मिले यहाँ से, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, और एक बड़ा मकान भी मिला है। ठीक है, जिसमें लगभग 5 आवास मिले हैं, 5 बड़े मकान मिले हैं। ठीक है, आवास या मकान भी मिले। ये हो गया अपना तेलवाड़ा। उसके बाद एक इसके अपन डिवीजन की बात करें तो जैसे बता देंगे, जो तिलवाड़ा बालोतरा में है, जो लूनी नदी के किनारे है, जिसका कार्यकाल बताएं तो अपन 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बता देंगे। और इसके सबसे मेन विशेषता इसकी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, 5 आवास मिले हैं। ठीक है, और मानव अस्थियों के साथ पशुओं की अस्थियां मिली हैं। ये भी इसकी विशेषताएं होगी। इसके अलावा एक छोटा सा वो स्थल और बच जाता है, नो, जो कि भरतपुर में है। नो कहाँ है? भरतपुर। नो के बारे में कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं कि या तो इसकी स्थिति पूछ ली गई है कि ये कहाँ पे है ना। तो एक तो अपन बता देंगे सबसे पहले स्थिति कहाँ है, ये भरतपुर में है। ठीक है, इस पे चर्चा करें तो इसके आर सी अग्रवाल जी ने इसकी उत्खनन कार्य किया था। ठीक है, और इसका उन्होंने समय बताया, इसका जो उत्खनन कार्य किया उसमें इसका समय बताया 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, यहाँ की एक सबसे मेन विशेषता ये रही है कि यहाँ पे एक पत्थर की यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसको जरख बाबा भी, सॉरी, जाख बाबा भी कहते हैं।
यक्ष की प्रतिमा मिली है जो पाषाण की है या पत्थर की है, तो उसको जाख बाबा भी कहते हैं। ये पूछा गया है बहुत बार कि जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ मिली है, ठीक है। और और बताएं तो इसकी चर्चा करें, जैसे यहाँ पे चक्राकार कुएं मिले हैं, और काले व लाल मर्द मिले हैं, कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। ये यहाँ की विशेषताएं रही हैं, ठीक है। और एक मेन विशेषता ये है कि यहाँ पे ताम्रयुगीन, वैदिक कालीन और महाभारत तीनों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो अपन बताते हैं, जैसे नोह भरतपुर में, पहले तो इसकी स्थिति बता दी भरतपुर में, ठीक है। फिर इसके उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। इसका काल या समय, काल व समय बताएं तो इसका बता देंगे अपन 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। 900 ईसा पूर्व, ये इसकी बेसिक जानकारी होगी। फिर यहाँ पे क्या मिलता है विशेषता, एक यक्ष की प्रतिमा मिली है, यक्ष की प्रतिमा, जिसको जाख बाबा भी कहा जाता है, जाख बाबा। याद रखने की बात जाख बाबा ही है कि भाई जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ मिलती है, तो नौह में मिलती है जाख बाबा की। किसकी है, पाषाण की मूर्ति है, पत्थर की है ना, पाषाण मूर्ति, जाख बाबा की मूर्ति पाषाण मूर्ति है, या फिर यक्ष की प्रतिमा अपने को नौ में मिलती है। नौ का है भरतपुर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चक्राकार कुएं मिले, चक्राकार कुएं मिल गए। और चर्चा करें तो यहाँ पे अपने को काले व लाल मर्द बांड मिल गए। ये कुओं की संख्या है 16, काले व लाल मर्द बांड मिले, लाल मर्द बांड मिल गए। और एक सबसे मेन विशेषता इसकी ये है कि आप इसको अलग करती है, जैसे यहाँ से ताम्रयुगीन, वैदिक कालीन व महाभारत, इन तीनों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये याद रखने लायक बात है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ताम्रयुगीन, वैदिक कालीन और महाभारत काल के साक्ष्य मिले, ठीक है। और जैसे यहाँ से कुषाणों के सिक्के मिल गए, कुषाण काल के, कुषाण काल के, कुषाणकालीन सिक्के, जिनमें मुख्यतः एक तो हुविस्क और दूसरा वासुदेव, इन दोनों राजाओं के मिले हैं। ये दोनों कुषाणकालीन शासक हैं, हुविस्क और वासुदेव, इनके भी सिक्के मिले हैं। पूछ भी ले सकते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं कि हुविस्क के या वासुदेव के सिक्के कहाँ मिले हैं, तो अपन बता देंगे कि भरतपुर में मिले हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्रम में ये यहाँ तक अपनी लगभग सारी सभ्यताएं हो गई हैं राजस्थान की, ठीक है। यह सभ्यताओं के लिए अपनी अंतिम क्लास थी। इसके बाद हम सभ्यताओं से जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पिछले के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, या आरपीएससी ने पूछे, या अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे, या और दूसरे राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। और इसके अलावा और भी कोई उपयोगी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो उस पर भी अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।